नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। यूपीएससी अधूरा है, लेकिन आप लोगों के लिए मैं हमेशा काम पूरा करता हूँ, करता आऊँगा। चाहे वो सेहत से जुड़ा हो, चाहे वो आपके सब्जेक्ट से जुड़ा हो, चाहे वो आपकी डाइट से जुड़ा हो, चाहे वो एक्सरसाइज से जुड़ा हो। ठीक है दोस्तों? तो आज मुझे बात करनी है कि मेरे पास फिर से फ़ोन आते हैं दोस्तों के, भाइयों के जो तैयारी कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि सर कोचिंग जॉइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा बजट इतना नहीं है। तो मैंने कहा भाई, आपने आदेश दिया है, मैं ज़रूर इस पे वीडियो बनाऊँगा। और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि मेरे से जितने भी भाई छोटे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, प्लीज़ मैसेज करिए, कॉन्टैक्ट करिए, कमेंट करिए। जो चीज़ें आपको कन्फ्यूज़ कर रही हैं शेयर करिए। मैं हमेशा अपना नंबर बताता हूँ, 9651469494। और अपने वीडियोज़ के माध्यम से यही आशा करता हूँ आप लोग की पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी, काफ़ी अच्छी हो गई होगी, या जिनको प्रॉपर गाइडेंस मिलना शुरू हुई होगी, उसमें कुछ सुधार हुआ होगा। तो मैं दोस्तों कोचिंग के मतलब सपोर्ट में तो नहीं हूँ, मैं उसके पक्ष में कभी नहीं रहता हूँ। ठीक है? क्यों नहीं रहता हूँ, वो भी आपके सामने मैं परोस दूँगा सारी चीज़ें। और जो भी भाई को लगता है ना कि यार घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या बहुत परेशानी फ़ील हो रही है, क्या करूँ? तो ये बातें जो मैं बता रहा हूँ, प्लीज़ ये उनके सामने रखिएगा। और जिसको भी घर पे रह के तैयारी करनी है, सेल्फ स्टडी करनी है, सेल्फ के नोट्स बनाने हैं, सेल्फ प्रिपेयर करना है, और अच्छी कंसिस्टेंसी रहेगी और मॉक लगाते रहेंगे और प्रॉपर तरीके से अपने आप को डिसिप्लिन में रखेंगे, क्यों नहीं हो सकता है? एक अच्छी स्ट्रैटेजी आपको बिना कोचिंग, बिना कोचिंग जॉइन किए आपको अच्छी सक्सेस दिला सकती है, आईएएस बना सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं इसी पे। कि पहले मैं यही कह रहा हूँ कि अगर आपको लगता है ना कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, तो मेरी बात सुनिएगा और फिर इस पे जवाब दीजिएगा। ठीक है? तो अ, 1 मिनट दोस्तों, मैं मार्कर ले लेता हूँ। तो पहला मेरा पॉइंट है बहुत महंगी फीस। ठीक है? फीस तो चल ही नहीं रहा है। 1 मिनट दोस्तों, हाँ मिल गया। बहुत महंगी फीस, एक्सपेंसिव, वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है? किसी कोचिंग की फीस 1 से 2 लाख, ठीक, किसी की 2 से 3 लाख। मतलब वो डिपेंड करता है, ऑप्शनल, ठीक है, प्लस जीएस प्लस इंटरव्यू, जो भी आप लोग पैकेज अपने आप को वहाँ पे लेना चाहते हो। तो इसके बाद ही नहीं दोस्तों, आपने एक कोचिंग ज्वाइन करी जिसकी फीस 1 से 2 लाख या 2 से 3 लाख है, ऑप्शनल जीएस या इंटरव्यू पूरा फाउंडेशन बैच लेना है। फिर उसमें वो नई-नई चीज़ें ऐड कर देते हैं कि हम लोग है ना, क्या कहते हैं, प्रीलिम्स के लिए एक स्पेशल बैच निकाल लें, तो उसमें अलग आपके पैसे चले जाते हैं, कितने, 20 से 25 के। इस पे कहते हैं हमारा स्टूडेंट को डिस्काउंट दे देंगे, वो 15,000 रुपये दे देंगे। हो क्या रहा है? लूट मची हुई है और कुछ नहीं हो रहा है दोस्तों। ठीक है? तीसरा, रहना खाना रूम का किराया एक्स्ट्रा ट्रिपल। ठीक है? अब मान लीजिए आप जिस रूम में रह रहे हो, आज की डेट में आप कहीं रूम लोगे ना, तो 5 से 8,000 रुपये में एक सिंगल रूम मिलता है। 5 से 8,000, 5K टू 8K। ठीक है? राशन का खर्चा, मैं आपको दोस्तों एकदम निकाल के चीज़ें बता रहा हूँ, जिससे कि आप ना बेहतर समझ सकते हैं कि अगर आप 5-6 लाख रुपए, 5-6 लाख क्या, अगर 1 महीने में आपका 10 से 15,000 खर्चा है, ठीक है? तो 2.5 लाख मान के चलता हूँ मैं। 2.5 लाख अगर आप पहले साल में सेलेक्ट हो जाते हो तो बहुत बढ़िया, मतलब आपके 5.5 से 6 लाख खर्च हुए। और अगर 2 साल में होते तो वही 8-9 लाख रुपए पहुँच जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये राशन हो गया, ये रेंट हो गया, ठीक है? आपका राशन भी आएगा कम से कम, अगर अकेले का है तो 3,000 का तो राशन आएगा ही, ठीक है? 3 के। तो अब आप देख लीजिए, 8,000
3,000। 11,000 रुपये में सिर्फ आपने क्या किया, रहना और राशन। अभी मैगजीन मैगजीन प्लस न्यूज़पेपर, इसका खर्चा नॉमिनल है, जो आप घर पे भी रह के कर सकते हो। अच्छा, घर पे रहोगे तो आपका ना रेंट पड़ रहा है 8,000 ये बचे, ना राशन लग रहा है आपके 3,000 ये बचे, और कोचिंग में भी 3 लाख आपके ये बच गए। तो कह सकते हैं पैसों वालों का खेल है, ढेर सारे पैसे हैं, दे दो और आ जाओ। और ये मुझे लगता है कि लोगों ने जो आईएएस बनने का सपना देखते हैं ना कई लोग, तो उसमें कई लोग वो लोग हैं जो इसको हॉबी बना लेते हैं। अच्छा, आईएएस में सबसे स्पेशल चीज़ क्या है, आईएएस की तैयारी कोई भी कर सकता है, मेरी बात को समझिएगा। तैयार अब आप देखिए ना, हर साल 10 लाख फॉर्म भरे जा रहे हैं, कहीं 5 लाख भरे जा रहे हैं, सिलेक्शन होने का रेशियो सिर्फ वही 1,000 है। ठीक है, अब आप देखिए, मान लीजिए फॉर्म भरे गए 8 लाख, नंबर ऑफ एस्पिरेंट कितने जो बैठे हैं पेपर देने में, 4 लाख, ऐसे ही होता है ना, और भी कम बैठते हैं, 2 लाख 3 लाख, तो वो फॉर्म भी भरे जा रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, ऐसे हर साल देखोगे आप। तो मैं ज़मीनी हकीकत बता रहा हूँ, प्रॉपर खर्चे के साथ। ठीक है, तो कोई भी चीज़ झूठ नहीं होगी, जो भी कह रहा हूँ एकदम सर्च किया हुआ, पूछा गया लोगों से, और स्टूडेंट से बात की जो आप बीती होती है उनके साथ। ठीक है, अब बात करते हैं, ये सारी चीज़ें सब अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, ये कुछ ही लोगों के लिए है। अब आते हैं, इसके बाद आपके टाइम बर्बाद होता है इसमें। कैसे होता है, 3 से 6 घंटे का आपका लेक्चर होगा, कोचिंग में टाइम देना होगा। अगर ट्रेवल आना जाना देख लीजिए तो 1 से 1.5 घंटा वो लगेगा, तो आपका 4 से 8 घंटे आप कोचिंग के लिए दे रहे हो, तो आप सेल्फ स्टडी के लिए कितना टाइम दोगे। और यही चीज़ अगर आप घर पे रह के करो, तो आपका 8 घंटा कोचिंग जो आप दे रहे हो, ट्रैवल और कोचिंग में जो अपना एक दिन में इतना लंबा लेक्चर ऐड कर रहे हो, क्या वो कंफर्ट हो सकता है। और साइंटिफिक है कि आप 50 मिनट पढ़ने, 50 से 55 मिनट आपका क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रेट होगा किसी टॉपिक पे, फिर आपका डिस्ट्रैक्शन आएगा, फिर आप 10 से 15 मिनट का ब्रेक लेंगे, तब पढ़ेंगे आप। ऐसे होती है पढ़ाई। अब 3 घंटे लगातार अगर आप लेक्चर ज्वाइन कर रहे हो, 2.5 घंटे का कर रहे हो, क्या डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, डेफिनेटली होगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों, कोचिंग वालों ने फीस ले ली, उनका टारगेट होता है कि इतने महीने में मैं है ना इन स्टूडेंट्स का सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा, नहीं तो जो नया बैच शुरू होगा उनके लिए हम क्या करेंगे। एक कोचिंग का नाम सुना होगा, सुपर 30। उन सर से कुछ सीखने वाला है कोचिंग सेंटर्स को, सभी इंस्टीट्यूट्स को, जो हजार हजार स्टूडेंट्स की फीस ले लेते हैं और पढ़ाने के नाम पे कुछ नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अदर मतलब पॉइंट्स पे। फैकल्टी उनकी चेंज होती रहती है, कोई टीचर से पढ़ रहे हो आप, अचानक से चेंज हो गया, दूसरा टीचर आ गया, रिदम बिगड़ा ना। ऐसे ही बड़े इंस्टीट्यूट भी कई टीचर्स एवरेज लाते हैं, जिससे कि उनकी फीस जो स्टूडेंट्स की है उन्हें ज़्यादा बच सके, और टीचर को कम देके हम ज़्यादा मुनाफा कमा सकें। दोस्तों, स्ट्रेटजी समझिए कोचिंग सेंटर्स की, मैं आपके बहुत पैसे बचा रहा हूँ, बहुत समय बचा रहा हूँ, और ये मान के चलिए कि आप अगर दूसरी सिटी में जा रहे हो, दूसरे शहर में जा रहे हो, तो थोड़ा सा अपने आप को डेंजर से भी बचाना होगा, तो वहां से भी मैं आपको बचा ही रहा हूँ कहीं ना कहीं। ठीक है, अब अब वही है ना कि ऑप्शनल की क्वालिटी भी वेरी करती है डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग्स में। अब जैसे एक कोचिंग, आप क्यों एक फेमस टीचर की कोचिंग ज्वाइन करते हो, सबकी क्यों नहीं ज्वाइन करते हो, तो यही मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब बैच में भीड़ हो गई तो उसमें क्या होगा, डाउट्स क्लियर नहीं होंगे कभी भी, और पर्सनल अटेंशन जीरो हो जाती है। भीड़ में जो शोर होता है ना, पीछे बैठने वाले स्टूडेंट डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। आप, वो टीचर पढ़ा रहा है, आप तफरी कर रहे हो, इधर उधर बातें कर रहे हो, फोकस कहाँ गया। फिर उसके चक्कर में और बच्चे जो सिंसियर हैं, उनका है ना रिदम बिगड़ता है पढ़ाई का। दोस्तों, पूरी योजना के साथ आता हूँ आप लोग के लिए, तो इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, मेरी मेहनत को मुझे पता चले कि मैं क्या बता रहा हूँ आपको, और मुझे समझ में आएगा
कि जब आपके अंदर इम्प्रूवमेंट होगा मुझे कॉल करके बताएंगे, और ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट कर चुके हैं। ठीक है, अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे। अब हर स्टूडेंट की ज़रूरत अलग-अलग है, लेकिन पढ़ाई एक जैसी हो रही है। 1000 स्टूडेंट बैठा है, टीचर आ रहा है, अब वो किस हिसाब से समझना चाहता है, लेकिन टीचर आया जो 5 साल से पूरा लेक्चर दे रहा है, वही सारे बैच को हर सीज़न में देते हुए निकल जा रहा है। वो छींकते भी उसी टाइम पे हैं। टीचर खुद एक्सेप्ट करते हैं कि हम बोलते-बोलते उसी टाइम पे पानी भी पीते हैं। ऐसा फिर वो किताब भी उठा के नहीं बोलते हैं। ठीक है? दोस्तों इस चीज़ को समझिएगा, पूरी कोचिंग इंस्टीट्यूट की स्ट्रैटेजी सभी की नहीं, लेकिन ज़्यादातर की होती है, जिनका मकसद यही होता है कि सिर्फ़ पैसे कमाना है और इनका सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है? अब आते हैं, वही है ना, एक कहावत सुनी की, वन साइज़ फिट्स ऑल सिस्टम। अब स्लो लर्नर पीछे हो जाते हैं, जिनकी धीरे तैयारी हो रही है, जो नए हैं और उसमें कुछ एक्सपीरियंस्ड हैं, वो आगे चले जाएँगे, वो पीछे हो जाएँगे। ठीक है? इसमें क्या होगा, अब फास्ट लर्नर का टाइम वेस्ट हो रहा है। तो ये मिक्सिबिलिटी की वजह से हो रहा है। कहीं स्टूडेंट कैसे पढ़ रहा है, क्या तरीका है उसका, लेकिन वो कोचिंग के हिसाब से चलेगा। कैसे? 8 घंटे बर्बाद करके। ओवर डिपेंडेंस बढ़ जाती है। आप समझ रहे हो कैसे? अब स्टूडेंट सोचते हैं ना कि कोचिंग से ही मैं आईएएस बन पाऊँगा। अब असली गेम सेल्फ स्टडी का होता है, जो व्यक्ति भूल चुका होता है। अब कोचिंग का देखिए टारगेट पूरा हो गया, स्टूडेंट को अपने ऊपर ज़िम्मेदारी से ले लेता है, और फिर ये होता है। कोचिंग पर निर्भरता बढ़ने पर खुद पढ़ने की कैपेसिटी गिरती है। आपको ये लगता है ना, 8 घंटे यार कोचिंग में दे दिया, अब तो सभी कहते हैं 8 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, जाके मौज-मस्ती करते हैं। तो ये नहीं करना है दोस्तों। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, कोचिंग प्लीज़, अगर बहुत पैसे हैं तो जाइए, बर्बाद करिए, लेकिन बहुत समझदार लोग भी हैं जो सेल्फ स्टडी करके सिलेक्शन देते हैं, और एग्ज़ाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है, आप सर्च कर लीजिएगा। मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ अपने वीडियोज़ के माध्यम से, ठीक है? अब आते हैं 7th पॉइंट पे। वर्क गाइडेंस का रिस्क होता है। कैसे? कई इंस्टीट्यूट ओल्ड पैटर्न पर पढ़ाते रहते हैं। जो अभी मैंने कहा कि टीचर आया, कोई अपडेशन नहीं करता है, सिर्फ वही टॉपिक पढ़ा दिया, चले गए। ज्वार-भाटा है, ज्वार-भाटा पढ़ा दिया, चले गए। कोई करंट जोड़ते नहीं है कि फलाने कंट्री में अभी आया था, तो इसे ऐड कर लीजिएगा और देख लीजिएगा, इसे पेपर में हो सकता है कि किस कंट्री में ये हुआ है, जो भी होता है, ठीक है? सुनामी के बारे में ऐसे ही होता है। अब नोट्स है ना, बल्की हो जाएँगे, हैवी। मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा है, जितना लाइट वेट नोट्स होंगे ना, उतनी जल्दी आप रिवीजन करोगे और उतना हल्का फील करोगे। तो यहाँ नोट्स बल्कि होते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड नहीं होते हैं। ठीक है? रियल यूपीएससी डिमांड से मिसमैच हो रहा होता है, क्योंकि इतना नोट्स आप कैसे पढ़ोगे, इतने सारे नोट्स एक साथ। दोस्तों मेहनत देख रहे हैं, हालांकि ये पॉइंट लिखे हैं मैंने ताकि मैं भूल ना जाऊं, ताकि मैं आपको हर कॉर्नर से कवरेज दे दूं और आपके पैसे बचा सकूं। तो थोड़ा हमें भी सम्मान मिलना चाहिए दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं 8 पॉइंट पे, इमोशनल प्रेशर और कंपैरिजन। देख लेते हैं। कोचिंग का कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट हर किसी को सूट नहीं करता है दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिएगा। और दूसरों को देखकर प्रेशर बढ़ता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस गिर सकता है। एक स्टूडेंट कोचिंग ज्वाइन करता है कि आईएएस बनूंगा, जाता है, पैसे देता है, जब वो इतनी भीड़ देखता है और पीछे बैठा हुआ है, डिस्कनेक्ट हो गया। अब टीचर को उससे कुछ पूछना है, वो पूछ ही नहीं पा रहा है। मैंने तो ऐसे-ऐसे टीचर देखे हैं कि लड़के उन्हें कमेंट लिख रहे हैं, सर आज स्मार्ट बहुत लग रहे हो। दिल्ली में बहुत होता है ऐसी कोचिंग्स में। तो टीचर भी आधे घंटे पता नहीं क्या समझा रहे हैं, फर्जी बातें कर रहे हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि वो अपने ऑरा में ला चुका है सारे स्टूडेंट्स को, अब मैं जो बोलूँगा बच्चे मुस्कुराएँगे। वो अपने ऊपर हँस रहे होते हैं। तो समय बर्बाद ना करें दोस्तों, सेल्फ प्रिपेयर करें अपने आप को, फ़ोकस करें, कंसिस्टेंसी लाएँ, डिसिप्लिन में रहें, अपनी स्ट्रैटेजी प्लान करें। नहीं हो रही तो मुझे कॉल करें। ठीक है दोस्तों? अब आते हैं 9th पॉइंट पे। मार्केटिंग ज़्यादा होती है और क्वालिटी कम होती है। बताता हूँ कैसे। आपने देखा होगा, एक टॉपर 2024 में जो टॉपर था, कितनी कोचिंग्स के आगे उन्होंने अपना नाम लिखा कि यही टॉपर हमारी कोचिंग से भी पढ़ा, वही टॉपर उनकी कोचिंग से भी पढ़ा। ये कैसे पॉसिबल है? ठीक है? अब आते हैं ग्राउंड रियलिटी में, टीचिंग बहुत वीक होती है। अब
यूट्यूब वीडियोस के माध्यम से, एक मिनट दोस्तों, ये होता रहेगा। ग्राउंड रियलिटी में टीचिंग बहुत बहुत है ना नैरो होती है, ठीक है। अब यूट्यूब वीडियो के माध्यम से अपने विज्ञापन दिखाएंगे, गाड़ियां चला देंगे, ई रिक्शा चला देंगे कि हमारी कोचिंग से ये सिलेक्ट हुआ वो, तो उनको तो फ्री ऑफ कॉस्ट है ना ऐसे बच्चे मिल जा रहे हैं जो बेवकूफ़ बन जा रहे हैं। तो दोस्तों इस जंजाल में मत फंसिए, दर्दनाक हार होती है बहुत बुरी। और जो बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं वो बहुत पैसे, बहुत टाइम बचा लेते हैं और कम समय में सिलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। आखिर में आके आपको सेल्फ प्रिपेयर ही करना है अपने आप को आईएएस के लिए, तो क्यों ना हम पहले से ही करें, ठीक है। और सारा सिंपल तरीका मैं बता चुका हूँ, और इससे सिंपल पूछना है मुझे कॉल कर दीजिए, मैं फिर से वीडियो बना सकता हूँ, मैं 100 बार बना सकता हूँ। और मैं इसी विश्वास पे बोलूँगा कि आप एक बार विश्वास करिए, कॉल करिए, बहुत कुछ फ़ायदा होगा आपका। अब कोचिंग के बिना सिलेक्शन पॉसिबल है कि नहीं, यहाँ पे ये मैंने बहुत कोशिश करी, इतने पॉइंट्स बताने के बाद फिर मैंने लिखा है कि बहुत सारे टॉपर्स ने जीरो कोचिंग से आईएएस क्लियर किया है। आप समझ लीजिए, कोई बंदा घर पे रह के आईएएस बन रहा है, सब उससे इम्प्रेस हो रहे हैं, उसके इंटरव्यू देख रहे हैं, तो कई लोग चेंज करते हैं अपने आप को कि यार अगर ये कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। यही चीज़ मैं आपको पहले बता रहा हूँ, तो क्यों इतना फंसते हो जाके कोचिंग में। समझिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सब। अब कोचिंग, अब जैसे सही, अब वही चीज़ें है ना कि सारी चीज़ें सही होने के बाद भी कई लोग फॉलो करेंगे, कई लोग नहीं करेंगे। उन्हें ये लगेगा कि मैं अपने है ना पता नहीं अपने वीडियो को चमकाने के लिए ये सब बातें कर रहा हूँ। भाई अगर कुछ गलत लगता है ना, प्लीज़ कॉल करके मुझसे बात करिए, और मैं उम्मीद यही करता हूँ जिसको भी सिलेक्शन लेना होगा वो इसको फॉलो करेगा, इधर-उधर की बातों पे ध्यान नहीं देगा। अगर किसी इंस्टीट्यूट या किसी कोचिंग वाले को मेरी बात का बुरा लगता है उसके लिए सॉरी दोस्तों, क्योंकि मैं अपने एस्पिरेंट्स की लाइफ को ऐसे बर्बाद नहीं होने देना चाहता हूँ। हर साल अगर 20,000 स्टूडेंट जाता है ना दिल्ली या इलाहाबाद, तो 1 लाख वहाँ से आ जाता है बिना सिलेक्शन दिए। फिर उसमें से कब सिलेक्ट होते हैं लोग? घर से तैयार करके। ग्राउंड रियलिटी है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।